ईरान के सदारती इंतखाबात में इस्लाहात पसंद उम्मीदवार मसूद पेज़ेश्कियान ने कामयाबी हासिल कर ली। ईरानी वजारत दाखिला ने पेज़ेश्कियान की कामयाबी का ऐलान किया। नौमुंतखब ईरानी सदर का कहना है कि सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। ईरानी सदर के इंतखाब के लिए रन ऑफ इलेक्शन में 3 करोड़ अफराद ने वोट डाले। मसूद पेज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 60 लाख से जायद वोट हासिल किए, जबकि सईद जलीली ने 1 करोड़ 30 लाख से जायद वोट हासिल किए। 28 जून के सदारती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था। गुज़श्ता रोज़ वोट डालने की शरह 50% रही, जबकि 28 जून को डाले गए वोटों की शरह 40% थी। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सेहत और तिबी तालीम के वजीर थे। वो 5 बार ईरान की पार्लियामेंट के रुकन और 1 बार इसके नायब सदर भी रह चुके हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान मसूद पेज़ेश्कियान के वादे समाजी इंसाफ, मुतवाज़न तरक्की और इस्लाहात पर मरकूज रहे। मसूद पेज़ेश्कियान ने यह वादा भी किया कि वो मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करेंगे और जौहरी मुज़ाकरात को बहाल करेंगे ताकि मुल्क की मईशत को कमज़ोर करने वाली आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जा सके। इससे पहले 2021 में इब्राहिम रईसी ईरान के सदर मुंतखब हुए थे और मामूल के शेड्यूल के तहत सदारती इंतखाब 2025 में होना थे। ताहम मई में इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत के बाद सदारती इंतखाब कबल अज़ वक्त मुनक्किद हुए। तरनौल जलसे का एनओसी मंसूख करने पर तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 3 जून को जलसे के एनओसी के लिए रुजू किया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 6 जुलाई को एनओसी जारी किया। ट्वीट के जरिए मालूम हुआ तहरीक इंसाफ के जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद तरनौल जलसे का एनओसी मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। पुलिस का कहना है कि जलसे के लिए एनओसी नहीं है, इसीलिए जगह खाली करवा दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि अदालती हुक्म के बाद दिया गया एनओसी ख़त्म किया गया। जलसा हर सूरत होगा, हम फील्ड के लोग हैं, जलसा करना आता है। पीटीआई के तरनौल पर जलसे की इजाजत मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर मुअत्तल की गई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस नुमाइंदगान ने तस्दीक की है कि 3 जुलाई को भारी मिकदार में असलहा बारूद बरामद हुआ। संगजानी और तरनौल के इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। मुहर्रम के बाद जलसा महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की अफरादी कुव्वत दस्तयाब नहीं। सिक्योरिटी अलर्ट के मुताबिक मुहर्रम के दौरान दहशतगर्द कार्रवाइयों के खतरात हैं। तरनौल का इलाका गुंजान आबाद है और हवाई अड्डे, जीटी रोड, मोटरवे तक रसाई का अहम मकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सियासी कमेटी इजलास में तरनौल जलसे से मुतालिक हतमी फैसला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस की समाअत न होने के बायस सियासी कमेटी जलसे पर फैसला करेगी। शिरकत के लिए तमाम रहनुमाओं को तलब किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की जमानत मंजूर कर ली। आमिर मुगल पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत का आमिर मुगल को रिहा करने का हुक्म। पेट्रोलियम गैस की तलाश, पैदावारी कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम और गैस के शोबे की तलाश और पैदावारी कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम गैस की तलाश, पैदावारी कंपनियों को ऑफ शोर ज़खायर ढूंढने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार से पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा, ईंधन और गैस सस्ते होंगे।
इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर गुजरावाला में शाहराहों पर पानी जमा हो गया। गुजरावाला में 100 फीडर स्ट्रिप कर गए। मंडी, बहाउद्दीन और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 30 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में कटारिया के मकाम पर 5 फीट। गवाल मंडी पुल पर पानी का बहाव 4 फीट तक पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान के शहरों में गर्मी। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री रिकॉर्ड, दादू में 44, सिब्बी में 43, सखर में 42, कोयटा में 41 और कराची में दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। रात में बूंदाबांदी हो सकती है। हवा में नमी का तनासुब 73%, जबकि समुद्री हवाएं 21 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतराफ़ किया कि बजट से कबल उनकी जमात की हिकमत अमली कमज़ोर थी। बजट पेश होने से पहले PSDP के हवाले से 4 सूबों के दरमियान मुफाहमत होनी चाहिए थी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का मज़ीद कहना था, हम ज़बान पर चलने वाले लोग हैं। उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग नून अपने वादे की पासदारी करेगी, इसलिए यह मामला सही वक्त पर नहीं उठाया। इसे गलत फहमी कहा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से किए गए तमाम तरक्याती दावों को रद्द करते हैं। NQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध हुकूमत ने 15 साल के दौरे इक़्तिदार में कुछ नहीं किया। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सिंध के सरकारी स्कूल्स इतने ही अच्छे हो गए हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में करवाएं। सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर हो गई है तो अपना इलाज भी इन्हीं अस्पतालों से करवाएं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध विजन प्रेजेंटेशन से अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती, बाकी शहरों के लिए महंगी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹1.67 फी यूनिट सस्ती, जबकि बाकी शहरों के लिए बिजली ₹3.33 फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कीमत में इजाफा मई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी रकम जुलाई के बिल्स में वसूल की जाएगी। कराची सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में कमी अप्रैल 2024 की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। रिलीफ जुलाई 2024 के बिल में मिलेगा। इतलाक, लाइफलाइन और माहाना 300 यूनिट्स तक घरेलू सारिफीन पर नहीं होगा। हैदराबाद में दूध फरोशों ने दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। शहर में आज से दूध 200 रुपए की बजाय 220 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जाएगा। डेयरी मालिकान का कहना है कि बाड़ा मालिकान दूध फी लीटर 14 रुपए महंगा करके फराहम कर रहे हैं। इस वजह से दूध महंगा करना मजबूरी है। जिले इंतजामिया के मुताबिक दूध की सरकारी कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। इजाफी कीमतों पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चंद हल्कों की जानिब से इसमें इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाब तनकीद की जा रही है। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मौशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा कि सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश है। रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी जारी है। डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों, प्रोपेगेंडा से कौम में मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि इन्हें शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। ISPR के मुताबिक फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने, मौशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की। इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया। मकबूजा कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी यौम इमदाद बाहमी के मौके पर पैगाम, कहा कि इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर अवाम में तकसीम करना है। पंजाब हुकूमत कोऑपरेटिव इदारों को मुतहरिक करने के लिए इक़दाम कर रही है। इमदाद बाहमी इदारे मुआशरती, इक़्तिसादी और माहौलियाती फलाह बहबूद में मुआवन हो सकते हैं। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा, मुहर्रम में इंटरनेट बंद करने के हवाले से सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबरें दुरुस्त नहीं। इस मामले पर कयास आराइयों से परहेज किया जाए। वजारत दाखिला ने कहा कि सूबों की तरफ से दरखास्तों पर वजारत दाखिला ने कोई फैसला नहीं किया। वजीर आजम के दफ्तर से भी इस मामले पर किसी किस्म की कोई हिदायत जारी नहीं की गई। अभी किसी सूबे की दरखास्त मंजूर की है न मुस्तरद की है। 7 से 10 मुहर्रम तक पंजाब भर में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। बगैर इजाज़त अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलूस के रास्तों के अतराफ मकानात की छतों पर मोर्चों की तामीर पर भी पाबंदी आयद। जुलूस के रास्तों के अतराफ इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें और बोतलें जमा करने पर भी पाबंदी। प्रवाद के इलाके में कार लिफ्टर गैंग की पुलिस पर फायरिंग, मुल्जिमान की अपनी फायरिंग से एक साथी हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान से चोरी शुदा गाड़ी और असलहा बरामद। हलाक डाकू कार चोरी के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस के ताक़ुब करने पर मुल्जिमान ने 2 बार पुलिस पर फायरिंग की। पेशावर के इलाके थाना शाहपुर के हुदूद में फायरिंग, कांस्टेबल जां बहक, पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, तफ्तीश जारी। बहावलपुर के इलाके गोट मेहरू में भाई ने कारोकारी के इल्जाम में बहन और एक शख्स को कत्ल कर दिया। 20 साला नौजवान अपनी दोस्त से मिलने आया तो लड़की के भाई ने दोनों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश जारी। अस्तोर के पुरफजा सयाहती मकाम रामा मेडोज जाने वाली सड़क कई अरसे से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। सयाहों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। सयाह कहते हैं कि कई अरसे से खराब सड़क की मुरम्मत न होने की वजह से चंद मिनटों का रास्ता घंटों में तय करना पड़ता है। इसकी बहाली के लिए इक़दाम उठाए जाएं। सिर्फ खुदा ही मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने की बात मुकम्मल मुस्तरद करता हूँ। अमरीकी सदर बाइडन का सदारती डिबेट के बाद इंटरव्यू, कहा सदारती मुबाहिसे से पहले शदीद बीमार था, इसलिए कारकर्दगी मुतासिर हुई। सदारती मुबाहिसे में ट्रंप के बोलने के दौरान उनका माइक बंद था। जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें तेज होते ही इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। एक ही रोज में 50 मकामात पर बमबारी। शुजाइया में कई रोज से जारी फौजी ऑपरेशन में 100 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी ग्रुपों की शदीद मज़ाहमत, मार्टर गोलों रॉकेटों से हमले, कई इसराइली फौजी हलाक। इसराइली हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। मगरबी किनारे के जनीन कैंप में इसराइली फौज ने 7 फलस्तीनी शहीद कर डाले। इसराइली फौज की लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट हमलों में इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने गजा में बैनुल-अक़वामी फौज की तैनाती के किसी भी मुमकिन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कल सुबह से अब तक गजा में 2 फलस्तीनी सहाफ़ियों समेत 27 अफराद शहीद हो चुके। अरब मीडिया का कहना है कि गजा पर इसराइली हमले बढ़ने पर खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर दबाव बढ़ गया है।